हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विपिन फ्रॉम गर्ल्स प्रॉपर्टी रोहिणी। आज हम आपको लेकर चलते हैं रोहिणी के सेक्टर 29 और सेक्टर 30 के अंदर। आज हम आपको इन दोनों सेक्टर के अंदर कंपेरेटिव बताएंगे क्या क्या प्राइसेस हैं, क्या क्या साइज के प्लॉट हैं और क्या क्या डेवलपमेंट है और उनके अंदर कितना रेजिडेंस स्टार्ट हो गया है और क्या क्या उनके अंदर अभी डेवलपमेंट के और रेट इंक्रीज होने के क्या क्या चांसेस हैं। अब हम जैसे कि चल रहे हैं, ये 80 मीटर वाइड रोड है जो कि सेक्टर 28, 29, 30 की डिवाइडिंग रोड है। आप जैसे कि बोर्ड देख पा रहे हैं कि हमारे लेफ्ट साइड में सेक्टर 29, 30 और 34, 35 के लिए एक रोड जा रही है जो कि 60 मीटर वाइड रोड है, जिसके ऊपर एक सीएनजी स्टेशन भी है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे राइट साइड में अब सेक्टर 29 आ गया जो कि एक एनआईडीएम की बिल्डिंग है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। वहीं हमारे लेफ्ट साइड में एक एनएस की बिल्डिंग बनने लग रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेक्टर 29 के अंदर बिल्डिंग और रेजिडेंस स्टार्ट हो चुका है। वहीं सेक्टर 30 के अंदर भी तीन चार बिल्डिंग स्टार्ट हो गई। जैसे कि आपको पता है कि सेक्टर 29 के अंदर रेजिडेंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो सड़के वड़के नाली वाली बनने का जो काम है वो काफी स्पीड से चल रहा है। सेक्टर 29 के अंदर टोटल तीन ब्लॉक है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और डी ब्लॉक। जो कि ए ब्लॉक के अंदर भी तीन ब्लॉक है, A1, A2, A3। बी ब्लॉक के अंदर B1, B2, B3 और D1, D2, D3। 29 सेक्टर के बी ब्लॉक के अंदर ऑलमोस्ट रेजिडेंस और जो डेवलपमेंट है काफी अच्छे लेवल पे स्टार्ट हो चुकी है और काफी नंबर ऑफ फैमिलीज यहाँ पे ऑलरेडी रह रही हैं। वहीं हम बात करते हैं कि ए ब्लॉक की। ए ब्लॉक के अंदर भी जो फैमिलीज हैं और जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छे लेवल पे स्टार्ट हो गई है। बट कंपेरेटिवली बी ब्लॉक से ए ब्लॉक के अंदर थोड़ी सी कम फैमिलीज रह रही हैं और थोड़ा सा डेवलपमेंट भी कम है। बाकी अब जो 29 सेक्टर का जो डी ब्लॉक है वो तो अभी बिल्कुल ही खाली है ऑलमोस्ट रेजिडेंस के हिसाब से। बट डेवलपमेंट वहाँ पे भी स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि सड़कें बनना और अच्छे लेवल में साफ सफाई हो रही है। अब हम जो आए हैं रोहिणी सेक्टर की 30 की A1 पॉकेट के अंदर। इस पॉकेट के अंदर 32 मीटर और 60 मीटर के प्लॉट हैं जो कि अब यहाँ पे भी जैसे कि सेक्टर 29 के अंदर डेवलपमेंट हो चुकी है। अभी इस सेक्टर के अंदर, इस पॉकेट के अंदर भी काफ़ी जल्दी जो सड़कें हैं वो भी बनने का काम स्टार्ट हो जाएगा। प्लस यहाँ पे भी बिल्डर फ्लोर जैसे कि वो भी बनने चालू हो गए हैं। अब हम बात करते हैं रोहिणी सेक्टर 29 के 30 की कनेक्टिविटी की। इसकी जो कनेक्टिविटी है वो एक 80 मीटर वाइड रोड से भी है जो कि डायरेक्ट सेक्टर 20, 21, 22, 28, 29, 30 सेक्टर को कनेक्ट करती है। और इसकी जो दूसरी कनेक्टिविटी है वो विद इन किलोमीटर UR2 से एक अच्छी कनेक्टिविटी भी बनती है सेक्टर 29 की और 30 की डायरेक्ट। और सेक्टर 30 की एक महादेव चौक से एक बौना और चंदी रोड से भी अच्छी कनेक्टिविटी बनती है। साथ ही साथ एक तरफ 45 मीटर वाइड रोड है जो कि फ्यूचर के अंदर एक इंदरलोक मेट्रो स्टेशन से और UR2 के अंदर एक एलिवेटेड रोड भी बनना है। अब हम बात करते हैं कि जो इनर कनेक्टिविटी और इस पॉकेट सेक्टर के अंदर क्या क्या साइज के प्लॉट हैं। इस सेक्टर के अंदर मिनिमम 32 मीटर साइज का प्लॉट है और 60 मीटर और 200 मीटर के प्लॉट है। इन सेक्टरों के अंदर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी भी है। एक LIG है सेक्टर 29 के अंदर और एक सेक्टर 29 के अंदर HIG फ्लैटों की भी एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है जिसके अंदर 90% ऑक्यूपेंसी ऑलरेडी है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले सेक्टर 29 की। 29 के अंदर टोटल तीन ब्लॉक है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और डी ब्लॉक। हम आपको इनके बारे में ऑलरेडी डेवलपमेंट बता चुके हैं क्या है। अब हम बात करते हैं रेट की। अब सबसे पहले हम चलते हैं 29 सेक्टर ए ब्लॉक के अंदर। ए ब्लॉक के अंदर 32 मीटर का प्लॉट स्टार्ट हो जाता है 60 लाख से लेके 72 लाख रुपए की रेंज के अंदर। वहीं 60 मीटर का जो प्लॉट है 1 करोड़ 40 लाख रुपए से स्टार्ट होते हुए 1 करोड़ 65 लाख रुपए की रेंज तक मिल जाते हैं। बी ब्लॉक के अंदर वहीं 32 मीटर का जो प्लॉट है वो 70 लाख रुपए से स्टार्ट होते हुए 80 लाख रुपए। 60 मीटर का प्लॉट 1 करोड़ 75 लाख रुपए से स्टार्ट होते हुए 1 करोड़ 85 लाख रुपए की रेंज तक मिल जाते हैं। वहीं डी ब्लॉक के अंदर 32 मीटर का प्लॉट 57-58 लाख रुपए से स्टार्ट होते हुए 62-63 लाख रुपए की रेंज तक मिल जाता है। 60 मीटर का प्लॉट 1 करोड़ 25 लाख रुपए स्टार्ट होते हुए 1 करोड़ 35 लाख रुपए की रेंज तक। अब इस सेक्टर पॉकेट के अंदर D1, D2, D3 के तो कुछ 26 मीटर के भी प्लॉट हैं जो कि 40 लाख रुपए से स्टार्ट होते हुए 45 लाख रुपए की रेंज तक मिल जाते हैं। अब हम आपको प्राइस अपडेट कराते हैं सेक्टर 30 की ए ब्लॉक का, जिसके अंदर A1 पॉकेट के अंदर 32 मीटर का प्लॉट 62 लाख रुपए से स्टार्ट होते हुए 70 लाख रुपए की रेंज तक चला जाता है। वहीं 60 मीटर का प्लॉट 1 करोड़ 40 लाख रुपए स्टार्ट होते हुए 1.5 करोड़ रुपए की रेंज तक मिल जाते हैं। A2 पॉकेट के अंदर भी 32 मीटर का प्लॉट 50 से 55 लाख रुपए, 60 मीटर 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की रेंज तक। अब हम बात करते हैं सी ब्लॉक की।
30 सेक्टर के C1 और C2 पॉकेट के अंदर 32 मीटर का जो प्लॉट है 50 लाख रुपए से स्टार्ट होते हुए 55 लाख रुपए की रेंज तक मिल जाता है। वहीं 60 मीटर का प्लॉट 1 करोड़ 5 लाख रुपए स्टार्ट होते हुए 1 करोड़ 10-12 लाख रुपए की रेंज तक मिल जाते हैं। इस पॉकेट के अंदर भी कुछ 26 मीटर के प्लॉट हैं जो कि 35 लाख से लेके 37 लाख रुपए की रेंज तक अवेलेबल हैं। ये जो दोनों सेक्टर हैं 29 और 30 सेक्टर, ये दोनों की जो कनेक्टिविटी है वो UR2 से भी मिनिमम 1-1.5 किलोमीटर की है। और साथ ही साथ जो प्रपोज मेट्रो स्टेशन है, वैसे तो अभी कोई देखो ऑफिशियली कोई रूट फाइनल नहीं है, बट जहाँ पे भी मेट्रो बनेगी, सेक्टर 30 में बने, सेक्टर 34-35 में बने, ये दोनों सेक्टरों की कनेक्टिविटी मिनिमम जो प्रपोज मेट्रो स्टेशन है उनसे 1.5 से 2 किलोमीटर के अंदर अवेलेबल होगा। सेक्टर 29 और 30 सेक्टर के अंदर यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्पेशली सेक्टर 30 की A1 पॉकेट के अंदर या 29 सेक्टर के D ब्लॉक के अंदर या 30 सेक्टर के C ब्लॉक और इन सेक्टरों के अंदर कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा सेक्टर 34 में ऑफिस, आप यहाँ पे भी एक साइट विजिट करके आप एक डिसीजन आप क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।